दुनिया की राजनीति इस समय जिस मोड़ पर खड़ी है, वहाँ हर एक नई आग भड़कती नजर आ रही है। हर मोर्चे पर तनाव की नई लकीर खिंचता रही है और हर शक्ति केंद्र अपने हितों की रक्षा के लिए खुलकर मैदान में उतरता नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया से लेकर भूमध्य सागर और लाल सागर तक हालात इस कदर तनावपूर्ण हो चुके हैं कि अब ये संघर्ष किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये एक व्यापक वैश्विक टकराव का रूप लेता नजर आ रहा है। एक तरफ इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीधा सैन्य टकराव तेज हो गया है, तो दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच समुद्री अधिकारों और प्रतिबंधों को लेकर कूटनीतिक और सैन्य तनाव और अधिक गहराता जा रहा है। इसी बीच रूस की खुली भूमिका ने इस पूरे परिदृश्य को और अधिक जटिल और बहुसूत्रीय कर दिया है। ताजा घटनाक्रम में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 3 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है, जो कथित तौर पर इजरायली सैनिकों पर हमला करने की योजना बना रहे थे। इस कार्रवाई के बाद इजरायल ने अपने लेबनानी गांवों को खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं, ये कहते हुए कि हिजबुल्लाह इन रिहायशी इलाकों का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए कर रहा है। इस कदम के बाद सीमा क्षेत्र में हालात और अधिक विस्फोटक हो गए हैं, जहां लगातार हवाई हमले और गोलाबारी ने स्थानीय आबादी के लिए जीवन को बेहद कठिन बना दिया है। लेबनान की स्थिति अब केवल एक सैन्य संघर्ष तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक गंभीर मानवीय संकट में बदल चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक संघर्ष में 2500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग घायल हो गए हैं। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं, बल्कि उस त्रासदी का प्रतीक है जो इस क्षेत्र में आम नागरिकों पर टूट रही है। इस संघर्ष की चपेट में केवल लड़ाके ही नहीं, बल्कि आम नागरिक, इजरायली सैनिक और संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक भी आ रहे हैं। लगातार बढ़ती मौतों और विस्थापना ने इस पूरे क्षेत्र को अस्थिरता की गहराई में धकेल दिया है। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे समुद्री डकैती यानी पायरेसी का जिम्मेदार बताया है। ईरान के राजदूत अमीर सईद इरवानी ने कहा कि अमेरिकी सेना द्वारा ईरानी जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय जल स्तर में रोका और जब्त किया जाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान का कहना है कि अमेरिका अपने घरेलू कानून का इस्तेमाल करके दूसरे देशों पर अवैध कार्रवाई कर रहा है। कतर ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा कि समुद्री मार्गों पर राजनीतिक दबाव और सौदेबाजी का हथियार बनना वैश्विक व्यापार के लिए गंभीर खतरा है। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। और खबर यह है कि ईरान का पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये आरोप लगाया गया है। अब ये आरोप क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि ईरान पश्चिमी देशों को लेकर के दरअसल बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहा है और ये विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, जिसमें ईयू के प्रतिबंधों का मानव अधिकारों से मतलब नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। प्रतिबंधों ने आम लोगों के अधिकारों को कुचला है, ये ईरान की तरफ से कहा गया और कहा गया कि यूरोप के दोहरे मापदंड को ये प्रतिबंध दिखाते हैं। ईयू की तरफ से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसे लेकर के अब ईरान की तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो ये कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों का मानव अधिकारों से दरअसल कोई मतलब नहीं है। प्रतिबंधों ने आम लोगों के अधिकारों को कुचला है, वो ये भी कह रहे हैं, यानी ईरान का विदेश मंत्रालय ये कह रहा है यूरोप के दोहरे मापदंडों को दिखाता है ये प्रतिबंध, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये आपको याद होगा कि किस तरीके से तमाम देश लगातार ये कह रहे थे कि ईरान के अंदर आम लोगों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, आम लोगों को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है। और एक बड़े स्तर पर जनवरी में, शुरुआत में 2026 में ही वहां पर एक मूवमेंट देखने को मिला था। सड़कों पर लोग उतर करके अपनी ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, अपने ही यहाँ पर रिजीम चेंज करवाना चाहते थे। उस वक्त को लेकर के पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये कहा गया था कि 32,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया है। पूरी दुनिया भर ने इस खबर की निंदा करते हुए ये कहा था कि जो कुछ भी ईरान की तरफ से किया गया वो सही नहीं किया गया और इसके साथ साथ कुछ प्रतिबंधों को भी दे दिया गया था। अब यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों का मानव अधिकारों से कोई मतलब नहीं है, ईरान ने साफ तौर पर यह कहा और यह भी कह रहा है ईरान कि प्रतिबंधों ने आम लोगों के अधिकारों को कुचल दिया है, जिसकी वजह से यूरोप के दोहरे मापदंड अब दिखने नजर आने लगे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का ईरान को लेकर के एक बड़ा दावा सामने आया है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेनसेट का यह दावा है कि बंद हो रहा है ईरान का तेल कारोबार। बेनसेट कह रहे हैं कि नाकेबंदी के कारण उनका कारोबार बंद हो रहा है और ये बहुत पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि अब ज्यादा से ज्यादा हम 3 दिन तक सीज फायर लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और इसके साथ एक बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। अब उसी दावे को आगे बढ़ाते हुए यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेनसेट ये दावा कर रहे हैं कि ईरान का तेल कारोबार पूरे तरीके से बंद होने की कगार पर है, क्योंकि उनके यहाँ पर
तेल लगातार स्टोर होते जा रहा है, लेकिन वो कहीं पर भी भेज पाने में सक्षम नहीं है। उसकी वजह है अमेरिका का ब्लॉकेड। अमेरिका ने जिस तरीके से हॉर्मुज में नाकेबंदी की हुई है, वहां से ईरान अपने जहाजों को नहीं निकाल पा रहा है। हालांकि कई रिपोर्ट्स दावा करती है कि ईरान को सीधे तौर पर चकमा दे करके बहुत सारे शिप्स वहां से निकले हैं जो अपने साथ क्रूड ऑयल लेकर के गए हैं। लेकिन बेंसेट ये दावा कर रहे हैं, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ये दावा कर रहे हैं कि उनका तेल कारोबार बंद होने के कगार पर है, क्योंकि नाकेबंदी की वजह से वो अपना तेल दूसरे देशों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, स्टोरेज ज्यादा हो गया है। अब ये दो खबरें हैं यूरोपियन यूनियन को लेकर के। बड़ा दावा और बड़ा बयान जारी किया गया ईरान की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि ये प्रतिबंध मानव अधिकारों से कोई संबंध नहीं रखते। दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि तेल का कारोबार पूरी तरीके से ईरान के अंदर चौपट हो गया है। ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किसी तरीके से इस तेल व्यापार के भरोसे ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन जिस तरीके से वहां पर अमेरिका की नाकेबंदी है, उसकी वजह से उसका भी आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर समझौते के लिए प्रेशर बना रहा है और एक बार फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। हालांकि उनका दावा कितना सही है, कितना गलत है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ईरान पर इसका असर पड़ता नहीं दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है, बातचीत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ना ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका। ईरान की शर्त है कि पहले अमेरिका हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाए, तो वहीं अमेरिका का दावा है कि पहले ईरान समझौते के लिए राजी हो। इस बीच ऊर्जा बाजार में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की चिंता और बढ़ा दी है। रिपोर्टों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में 1 मई को ओपेक से अलग होकर स्वतंत्र रूप से तेल उत्पादन करने की दिशा में काम किया है। यदि ये फैसला लागू होता है तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ेगा और कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पहले से ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव और लाल सागर में अस्थिरता ने ऊर्जा आपूर्ति को और प्रभावित किया हुआ है। ऐसे में ये कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक नया दबाव पैदा कर सकता है। इसी हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी तीखी बहस देखने को मिली, जहां रूस ने खुलकर ईरान का समर्थन किया। रूस के राजदूत ने कहा कि मौजूदा हालात ने ईरान को इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर यातायात नियंत्रण करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी युद्ध या गंभीर सुरक्षा स्थिति में कोई भी तटीय देश अपने क्षेत्रीय जल में नौवाहन को सीमित कर सकता है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की पूरी तरह वैध है। नेम्जिया ने पश्चिमी देशों पर तीखा हमला करते हुए उन्हें आधुनिक समुद्री डाकू तक करार दिया है और कहा है कि पश्चिमी देश अपने एक तरफा प्रतिबंधों और दबाव की नीतियों को न्याय संगत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल में वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट करा कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी न करें, ऐसा हो सकता है। उन्होंने यूरोपीय देशों को भी आलोचना की है, जो काला सागर में रूसी जहाजों पर हो रहे हमले को समर्थन दे रहे हैं। कहा है कि ये रवैया वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। यह बयान ऐसे समय में आता है जब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं। इस बैठक में रूस ने ईरान के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता दोहराई और मिडल ईस्ट में शांति के लिए हर संभव प्रयास जारी रखने की बात कही। ये साफ संकेत है कि रूस और ईरान के बीच रणनीतिक साझेदारी अब और गहरी होती जा रही है, जो वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव किसी भी समाधान पर नहीं पहुंच पाया। हालांकि 8 अप्रैल से सीजफायर के बाद प्रत्यक्ष संघर्ष रुका हुआ है, लेकिन कूटनीतिक और आर्थिक टकराव लगातार जारी है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका अब दूसरे देशों पर अपनी नीतियां नहीं थोप सकता और उसे अपनी अवैध और आर्थिक मांगों को छोड़ना होगा। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अब समय बदल चुका है, स्वतंत्र देश अमेरिकी दबाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ईरान ने यह भी संकेत दिया कि वह हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और युद्ध समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा और ईरान पर लगी नाकाबंदी हटानी होगी। हालांकि इस पर अमेरिका ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा है और उसे किसी भी हालात में परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया कि अगर ईरान ने मौजूदा शासन बना रहा तो भविष्य में परमाणु हथियार हासिल करने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए वास्तविक समस्या और समाधान अभी बाकी है।
इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने उन्हें बताया है कि वो गंभीर आर्थिक और राजनीतिक दबाव में है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की मांग कर रहे हैं। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया इस समय एक अत्यंत जटिल और संवेदनशील भू राजनीतिक दौर से गुजर रही है। एक और इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीधा सैन्य संघर्ष है, दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के बीच आर्थिक और कूटनीतिक टकराव गहराता जा रहा है और तीसरी ओर रूस इस पूरे परिदृश्य में एक निर्णायक भूमिका निभाता नजर आ रहा है। हॉर्मुज जलडमरू से लेकर काला सागर और लाल सागर तक फैला ये तनाव केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा को सीधे प्रभावित करने वाला बन चुका है। आज की स्थिति ये संकेत देती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब पहले से ऐसी सरल नहीं रही, बल्कि अब वो बहुस्तरीय संघर्षों, आर्थिक प्रतिबंधों, सैन्य दबाव और रणनीतिक गठबंधनों के लिए एक जटिल जाल बन चुकी है और इस पूरे परिदृश्य में हर कदम, हर बयान और हर निर्णय आने वाले भविष्य को दिशा देने की क्षमता रखता है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।